जेलबट मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत। आज हम जेलबट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि यह मूवी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेलो प्ले कर रही होती है। तभी उसके कमरे में एक बूढ़ा आदमी आता है जो शराब पी रहा होता है। बूढ़ा आदमी लड़की को एक थप्पड़ मारता है, कहता है अगर मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारी पागल माँ दोनों सड़क पर होते। बूढ़ा आदमी लड़की की नेकर को निकालता है और कहता है तुम एक अच्छी लड़की की तरह पूरे मजे देना। बूढ़ा आदमी अपनी पैंट की जिप खोलकर लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। लड़की पैर से टक्कर मारती है और बूढ़ा आदमी दीवार में जाकर लड़ जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है जो पुलिस कटघरे में होती है। लंबाई रीडिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की कह रही है मेरा नाम एना निक्स है। एना निक्स को 4 से 9 साल की सजा सुनाई गई है। वह पूरी तरह सुरक्षा किशोर सुधारक में रहेगी। एना निक्स के साथ और भी लड़कियां होती है जो कहीं दूर के जेल में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। सभी लड़कियों को एक रूम में लाया जाता है और फिर वार्डन कहता है आज से तुम मेरी बात मानोगी और यहाँ के लोग जो कहेंगे उनकी बात सुनोगी। सभी को कतार में बाहर जाने के लिए कहा जाता है। एना को एक लड़की के साथ शिफ्ट किया जाता है। एना लड़की से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। लड़की कहती है मेरा नाम जीनी है। तुम ज्यादा बात नहीं करती हो और यहाँ कितने दिन से रह रही हो। जीनी कहती है मैं 5 साल 7 महीना 22 दिन से रह रही हूँ। यहाँ सीन को कट करके दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग अपराधी लड़कियों को एक जगह शिफ्ट किया जाता है। तभी एना के पास एक लड़की आती है जिसका नाम कोडी होता है। कोडी एना से पूछती है तुम कहाँ से हो। एना कहती है मैं रेंचो से हूँ। कोडी एना को कहती है तुम्हें कोई चोट नहीं और ना ही कोई निशान है, तुम क्या करके आई हो। तुम्हें लगा है यहाँ छोटी बच्चियाँ होंगी, यहाँ बुरी लड़कियाँ भी हैं, तुम्हें एक साइड सुननी होगी। और कहती है यहाँ चीजें अजीब हैं। एना तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ सीन कट करके कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग कुछ खा रहे होते हैं। एना भी अपने लिए कुछ खाने के लिए लाती है। तभी कुछ लड़कियां आ जाती है। एना से कहती है मैं तुम्हें यहाँ दोस्ती विश्वास और सेफ्टी दे रही हूँ, तुम्हें हमारी और तुझे हमारी भी जरूरत है। कोडी के साथ वाले सफेद पहने कपड़े की ओर इशारा करते हैं। उसकी नजर तुम पर है, अगर तुम ध्यान नहीं दिए तो बहुत से लोगों की है। एना कहती है मुझे अच्छा लगा तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन मुझे अकेले छोड़ दो। कोडी कहती है जाने से पहले यहाँ पर हर एक काम के पीछे अंजाम है। कोडी एना को धक्का दे देती है। एना गिर जाती है। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है जो फर्श को साफ कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां आकर उसे उठा ले जाती हैं और बहुत मारती हैं। मारने के बाद एक लड़की एना को किस करती है और चली जाती है। एना का सीन दिखाया जाता है जो एक पुलिस लेडी एना से कहती है वहाँ क्या हुआ था। एना कहती है वहाँ अंधेरा था और कुछ नहीं दिख रहा था। एना का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ सीन कट करके एना और वार्डन का दिखाया जाता है। एना दरअसल वार्डन से बात करने के लिए आई होती है। वार्डन एना से पूछता है बताओ क्या बात है। एना कहती है मैं अकेले रहना चाहती हूँ। वार्डन कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, अगर तुम उनके चेहरे देख पाते तो मैं जरूर कुछ करता। एना कहती है वहाँ बहुत अंधेरा था। वार्डन एना से कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एना कहती है कैसे। वार्डन कहता है तुम्हें हमें खुश करना होगा। वार्डन कहता है तुम्हारी बुरी बात खत्म हुई, अब तुम जा सकती हो। एना अपने कक्ष में आकर रोने लगती है। जीनी से पूछती है वार्डन तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। एना कहती है यहाँ सभी लोग गिरे हुए लोग हैं। जीनी एना से कहती है ऐसा मत हो। जीनी कहती है जब मैं यहाँ आई थी तब 12 साल की थी। कुछ देर इन दोनों की बातें होती हैं। जीनी कहती है यहाँ की लड़कियाँ बदसूरत है लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। और जीनी एना के साथ किस करने लगी है। यहाँ दोनों के बीच कुछ शारीरिक संबंध एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ सीन कट करके कोई अपराधी लड़कियों को पढ़ा रहा होता है। तभी एना आती है। टीचर एना से पूछता है क्या तुम पढ़ सकती हो। एना कहती है हाँ मैं पढ़ सकी हूँ। यहाँ सीन कट करके एना कोडी के साथ दोस्ती कर लेती है। तभी कोडी एना को कुछ पीने के लिए देती है। फिर एना को कोडी किसी लड़की को मारने के लिए कहती है जिसमें एना उस
लड़की को मारने के लिए जाती है। तभी इन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। कोडी इन दोनों को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी जेल का पुलिस आकर दोनों को अलग करता है और एना को अपने साथ ले जाता है और कहता है अपने कपड़े उतारो। एना अपने पूरे कपड़े उतार देती है। एना को सजा के तौर पर उसे ठंडे रूम में रात भर रखा जाता है। यहाँ सीन कट करके एना और वार्डन का दिखाया जाता है, जिसमें वार्डन एना को यहाँ बार बार आने से मैं थक चुका हूँ ऐसा कहता है। यहाँ सीन कट करके एना और कोडी का दिखाया जाता है, जो एना कोडी से नशा करने के लिए कहती है। कोडी कहती है नशा पर काबू करना सीख लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोडी कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो खुद से खरीदना होगा, तुम्हारे पास पैसे हैं, अब तुम बच्ची नहीं रही, मैं तुम्हारी बार बार मदद नहीं करूंगी। यहाँ सीन कट करके एना और जीनी का दिखाया जाता है। एना जीनी से पूछती है तुम कैसी हो। जीनी कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एना कोडी के पास जाती है, पैसे देती है। कोडी कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। कोडी कहती है अब तुम जाओ यहाँ से। एना कहती है प्लीज। कोडी कहती है ठीक है आओ यहाँ। एना नशा करने लगती है। यहाँ सीन कट करके एना और डॉक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर एना को कहती है क्या तुम मरना चाहती हो, मुझे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ सीन कट करके एना और उसके दो की लड़कियों का दिखाया जाता है, जो एना उसे पैसे देती है और ड्रग्स लेती है। एना कहती है यह कमाल का है। फिर एना का सीन दिखाया जाता है, जो अपने हाथ पर डेड लिखती है और नशा करने के लिए फिर से लड़की के पास जाती है। वहाँ कहती है ये क्या है। एना कहती है अपने काम पर ध्यान दो। फिर से वह लड़की सिरिंज के द्वारा नशा देती है। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है। एना और उसके साथ रहने वाली लड़की का दिखाया जाता है, जो अब एना उल्टी कर रही होती है। जीनी कहती है यहाँ एक ड्रग्स काउंसलर है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वह तुम्हारी पूरी मदद करेगा। एना यहाँ गुस्से में जाती है और दूसरी लड़की से झगड़ा करती है, जिसमें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की लड़कियां से लड़ाई हो जाती है, जिसमें एना को फिर से ठंडे रूम में रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। जेल का वार्डन आता है एना से मिलने के लिए और कहता है कैसा महसूस कर रही हो। एना कहती है बहुत बेकार। वार्डन कहता है अगर मैं तुम्हें अपने बेड पर सोने के लिए कहूँ तो कैसा महसूस करोगी। एना कहती है बहुत अच्छा। वार्डन कहता है आ जाओ। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है, जो अब फिर से उल्टी कर रही होती है। तभी जीनी कहती है तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। तभी कोडी कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम ड्रग्स ले रही हो, उनमें से ज्यादा को एड्स है, तुम भी अपनी टेस्ट करा लो। कोडी यहाँ से चली जाती है। तभी एना को फिर से उल्टियाँ होती है। जीनी उसे उठाती है और कहती है तुम आज से यहीं रहोगी और खुद पर भरोसा करोगी। एना और जीनी फिर से किस करने लगती है। जीनी कहती है तुम्हारे मुंह से उल्टी की बदबू आ रही है। तभी दोनों हंसने लगती हैं। यहाँ सीन कट करके एना और जीनी का दिखाया जाता है, जो एना किसी तार को पकड़े हुए जा रही होती है। एना कहती है अब मैं यह नहीं कर सकती। जीनी कहती है कुछ दिन की बात है, तुम कर सकती हो। फिर नशा करने के लिए जाती है, नशा लेने वाली होती है। तभी कोडी आकर एना को कहती है मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। कोडी उसे समझाती है और लेकिन एना कहती है दूर हटो मुझसे और कहती है मैं खुद को मार लूंगी, खुद को खत्म कर देना चाहती हूँ। तभी वहाँ वार्डन आ जाता है। यहाँ सीन कट करके एना और साथ किसी और लड़की को बेड पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जो सांस लेने के तकलीफ में होती है। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, इससे दौरा पड़ रहा है। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के साथ में रहती है। डॉक्टर उसे दवा दे रही होती है। डॉक्टर पूछती है क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो। एना कहती है मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। यहाँ सीन कट करके एना और उसकी माँ का दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है वह लोग अपनी घर वापस लेना चाहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ
होना चाहिए, तुम्हें बाहर होना चाहिए। एना की माँ कहती है मुझे आशा है तुम जल्द ही यहाँ से बाहर निकलोगी। यहाँ सीन कट करके एना और वार्डन का दिखाया जाता है। वार्डन एना को समझाता है और यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है। जो कोडी के ग्रुप वाले मारे होते हैं, एना का ट्रीटमेंट होता है। तभी वार्डन आता है, पूछता है कि क्या तुम्हें कोडी ने मारा? एना कहती है हाँ कोडी ने मारा। वार्डन उसे गलत तरीके से पूछता है और एना जेन से जाकर मिलती है और कहती है मेरा विश्वास कोई नहीं करेगा। जेन कहती मैं करूंगी उस हरामी को पकड़वा कर। तभी वार्डन इन दोनों को देख रहा होता है। जेन वार्डन से मिलने आती है। क्या यह तुम्हारे वजह से हुआ? वार्डन जेन को चोट लगने के कारण कहता है बहुत बुरा हुआ। जेन वहाँ से चली जाती है। वार्डन किसी को फोन करता है और कहता है जेन को जल्दी खत्म कर दो। कोडी के ग्रुप की कोई लड़की आती है, जेन को चाकू से मार देती है। तभी एना आकर रोने लगती है। तभी एना को फिर से वार्डन के पास लाया जाता है। वार्डन एना से कहती है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या तुम्हें पता है? एना कहती है नहीं। वार्डन कहता है जो तुम्हें चोट दी वही लोग इसे मारे हैं। एना कहती है ऐसा क्यों करेंगे? वार्डन कहता है बकवास मत करो। वार्डन कहता है तुम्हें सेलो प्ले करना बहुत अच्छा आता है, तुम्हें वहाँ प्ले करना होगा। तभी कुछ लड़कियाँ कहती हैं इससे नहीं हो पाएगा। वहाँ एना आती है और सेलो प्ले करती है। टैलेंट शो खत्म होने के बाद एना के पास वार्डन आता है और कहता है यह कमाल का टैलेंट है। वार्डन कहता है मैंने 12 साल में इतना अच्छा नहीं देखा और एना के साथ गलत करता है। यहाँ सीन कट करके एना का दिखाया जाता है, जहाँ एना सफाई कर रही होती है, उसके साथ में जीन भी होती है। यहाँ सीन कट करके कोडी के साथ कोई लड़की होती है और एना कहती है कोडी से कि मुझे मार दो या तो मेरी मदद करो। कोडी कहती है कैसा मदद? कोडी एना पर गुस्सा होता और कहती है कैसे? सीन कट करके एना कोडी के पास जाती है, जहाँ कोडी एना को फोन देती है और बताती है यह ऑन ऑफ बहुत आसान है। कोडी कहती है ये करना चाहती हो पक्का? एना कहती है हाँ और कोई चॉइस नहीं है। एना और कोडी एक दूसरे के साथ किस करते हैं। कोडी कहती है मैं तुम्हें मिस करूंगी। यहाँ सीन कट करके एना सपने में वार्डन के साथ गलत कर रही होती है। एना फोन से वार्डन का वीडियो शूट करती है। तभी एना सपने से उठ जाती है। फिर वार्डन और एना का सीन दिखाया जाता है। एना कहती है वार्डन से तुम्हारे साथ हमारी डील हुई थी। वार्डन कहता है आखिरी मुलाकात को और भी यादगार बनाना चाहते हैं। एना वार्डन के साथ शारीरिक संबंध करता है और वीडियो को शूट कर लेती है। यहाँ सीन कट करके एना के साथ बैठक होती है, जिसमें एना से पूछा जाता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए? एना कहती है मैं पूरी तरह ठीक हूँ। एना से पूछा जाता है आप यहाँ बहुत से नियमों का उल्लंघन किया है। एना कहती है मैं शर्मिंदा हूँ और जो भी कुछ हुआ मेरी गलती की वजह से हुआ, इसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। फिर वार्डन कहता है एना बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छी लड़की है। एना अपने बचाव के लिए वीडियो को शूट किया हुआ दिखाती है। तभी वार्डन कहता है मुझे बदनाम करने के लिए यह एक स्टेज परफॉर्म है। फिर वार्डन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वार्डन को पकड़कर बाहर लाया जाता है। सारी लड़कियां वार्डन को कहती हैं इसे बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए और इसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एना को कैलिफोर्निया स्टेट की पूछताछ में लाया जाता है। वह लोग एना से माफी मांगते हैं और कहते हैं यह बहादुरी का काम है और जो भी कुछ हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ से आज़ाद करता हूँ। एना की सौतेली माँ एना से बाहर मिलने आती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि यह मूवी आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।